हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दबी हुई नसों के ऊपर, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। दोस्तों, जो दबी हुई नस है वो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो किसी भी एरियाज पे हो सकती है, चाहे वो थोरैसिक हो, नेक एरिया हो, आपका लंबर एरिया हो, किसी भी एरिया में हो सकती है और उसके ही बेसिस पे आपके शरीर में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये रेटिकुलोपैथी क्या होती है, किन कारणों की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो कंप्रेशन यानी कि नस दबने की स्थिति डेवलप होती है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस परेशानी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं रेटिकुलोपैथी के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर रेटिकुलोपैथी क्यों हो जाती है। दोस्तों, ये कॉज्ड होती है अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं पे कोई कंप्रेशन आया हो, इन्फ्लेमेशन हो, चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो या कोई ऐसी इन्फेक्शियस कंडीशन हुई हो जिसकी वजह से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो रूट से निकले हुए डिफरेंट नसें हैं उनमें कंप्रेशन आ जाता है और दबने लग जाती हैं। अब वो दब आपकी कई तरह जगह से हो सकती है। जो ये नेक का एरिया है यहाँ से दब सकती हैं, आपके थोरैसिक यानी कि जो आपके जो रिब केज है जो आपका इसके पास से कंप्रेशन होने लग जाता है, आपके लंबर एरिया यानी कि जो लोअर बैक वाला एरिया है यहाँ से कंप्रेशन हो सकता है और उसी के आधार पे ही आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इनमें कंप्रेशन आना शुरू होता है। इनमें बहुत सारी कंडीशन है, जैसे स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई, आपको बोन्स में डीजनरेशन शुरू हो गया है, उनके बीच का स्पेस कम हो रहा है, जैसे स्टेनोसिस बोलते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस का केस हो गया जिसे बोलते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के रूट पे कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ और उनके बीच का स्पेस कम हुआ और नसें दबनी शुरू हो गई। डायबिटीज़ के केस में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर कुछ ओवर ग्रोथ हो गया है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पास कहीं ट्यूमर ग्रोथ हुआ है, जैसे ट्यूमरस ग्रोथ हो गई, उसके वजह से भी उस नसों पे कंप्रेशन आने लगता है जिसके वजह से ये परेशानी हो सकती है। कोई इंजरी हुई है, आप गिरे और आपके स्पाइन पे इंजरी आई, उसके बीच के स्पेस में कमी आ गई और वो कंप्रेस कर गई, उसकी वजह से आपको ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आप में जो बल्जिंग इशू हुआ, आपका जो डिस्क था जो एक के ऊपर एक था, उसमें किसी भी ऐसे सिचुएशन से वो बल्ज कर गया, अब वो बल्जिंग आई तो उसके बीच जो नसें थी, जो रूट से निकली हुई नसें थी, उनमें कंप्रेशन आ गया। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके नसों में जो है कंप्रेशन यानी कि दबने की स्थिति हो सकती है। अब जिन जिन एरियाज में ये कंप्रेस कर रहा है, चाहे यहाँ है या आपके रिब केज का है या लोअर बैक का, उसी के आधार पे आपको लक्षण मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक वाले एरियाज की तरफ कि अगर आपको नेक के एरिया में कंप्रेशन आया है तो आपको कैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक वाले एरिया में अगर आपको यहाँ पे कंप्रेशन है, आपके जैसे सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं आपकी इन एरियाज में, तो आपको गर्दन में आपको अकड़न सी दर्द सा महसूस होगा, आपको चक्कर आने जैसी प्रवृत्ति भी हो सकती है। इस लोअर एरिया में आपको एक अकड़न दर्द कंटिन्यूएशन में बना रहेगा। अगर आप अपनी नर्क को ऐसे मोड़ते हैं तो आपको यहाँ एक खिंचाव सा महसूस होगा, आपको हाथों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, आपने नमनेस फील कर सकते हैं। सोने के समय आपको ऐसा लगे बहुत क्विकली आपका हाथ एकदम नम पड़ गया है, उसमें शक्ति नहीं है, इस तरह के लक्षण आपको आएंगे और पेन भी आपको यहाँ से यहाँ तक रेडिएट होता हुआ मिल सकता है। तो थोरैसिक एरिया में यानी कि जो आपका बीच का भाग है रीढ़ की हड्डी का, जहाँ पे आपका फेफड़ा है, रिब केज है, यहाँ पे अगर कंप्रेशन है तो आपको चेस्ट के पास पेन फील हो सकता है, आपको सांस भरने में और रिलीज करने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। एक लगातार आपको परसिस्टेंट पेन आगे और पीछे महसूस हो सकता है। अब लंबर एरिया की यानी कि लोअर बैक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको वहां कंप्रेशन हो रहा है तो आपको लगातार डल पेन अपने कमर में बना रहेगा, झंझनाहट महसूस होगी, रेडिएटिंग पेन होगा, स्पेशली शाटिका नस वहां से निकलती है। अगर आपको लंबर एरिया में यानी कि लोअर बैक में अगर आपको कंप्रेशन है तो वहां से शाटिका नस निकलती है, जिसकी वजह से उसमें अगर कंप्रेशन आ रहा है तो बहुत शूटिंग शार्प पेन आपको देखने को मिल सकता है। आप जैसे अचानक से खड़े हुए आपको लगेगा बिल्कुल पैर में करंट जैसा दौड़ गया, बहुत शार्प पेन आता है क्योंकि नस है, नस हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग पेन क्रिएट करती है। तो आपको ऐसे लक्षण आ सकते हैं। आपके ज़मीन में बैठने में आपको दिक्कत होगी, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ज़मीन में बैठ रहे हैं आपका पैर बहुत जल्दी सो जाएगा, नम पड़ जाएगा। इस तरह के लक्षण आपको इंडिविजुअल एरिया से देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर इस तरह के लक्षणों के आधार पर समझेंगे कि आपको किस एरिया में परेशानी देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस की बात करूँ तो इसको आप एक्सरे से चेक कर सकते हैं, आप MRI करा के देख सकते हैं। इनसे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि अगर आपको नर्व में कंप्रेशन आ रहा है
तो आपको किन एरियाज में और कैसा है। होल स्पाइन का करा सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि आपको एक्चुअल पेन कहाँ है या कैसी स्थिति है, तो होल स्पाइन आप MRI करा सकते हैं। अदरवाइज जिन एरियाज में आपको परेशानी, अगर नेक में है तो आप सर्वाइकल एरिया का करा सकते हैं, थोरैसिक करा सकते हैं, या इंडिविजुअली आप लंबर एरिया का भी MRI या एक्सरे करा के देख सकते हैं। अब ये हो गई आपके सिम्टम्स के बारे में बात। अब फटाफट से बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन के बारे में, जिसका एक्शन बहुत अच्छा होता है नर्व कंप्रेशन यानी कि नसों के दबने के ऊपर। सबसे अच्छी मेडिसिन जो मानी जाती है फर्स्ट वो है हाइपेरिकम मेडिसिन है, जिसको हम आर्निका ऑफ नर्व बोलते हैं। आर्निका आपने सुना कि बहुत सारी अच्छी, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारी डिजीज़ पे काम करती है, इंजरी के केस में बहुत अच्छी काम करती है। सिमिलरली हाइपेरिकम का बहुत अच्छा एक्शन होता है नसों के ऊपर। अगर आपको नसों की संबंधित कोई भी बीमारी है, आपको नसों पे चोट लग गई है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, कहीं भी आपको नर्व का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, उस स्थिति में आप हाइपेरिकम का प्रयोग करें। आप इसकी 30 CH पोटेंसी को कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, आपको उसमें जलन सी पड़ रही है, बहुत आपको मतलब चलने तक में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और आपका पेन जैसे अगर लोअर में है तो एकदम रेडिएटिंग पेन आपको देखने को मिल रहा है, आप हाइपेरिकम का प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 बूंदे दिन में 3 बार आप डायरेक्टली ज़बान पे ले सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में डाल के लें। ये आपके दर्द को भी कम करेगा, जो नसों में स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन जो क्रिएटेड है आपके नर्व्स एरिया में उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है निफेलियम, बहुत अच्छी काम करती है। इसको भी अगेन आपको 30 पोटेंसी में प्रयोग करना है। स्पेशली शार्टिका नर्व पे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। अगर आपको जो पेन है, जो लोअर बैक में आपको पेन हो रहा है, वो अल्टरनेट करता है आपके नमनेस से। आपको सुनपन ज़्यादा आ रहा है, बहुत जल्दी झंझनाहट होके नम हो जा रहे हैं आपके पैर, और उसके साथ साथ आपको पेन हो रहा है, कभी पेन बहुत ज़्यादा है, कभी झंझनाहट और नमनेस ज़्यादा है, अल्टरनेट देखने को आपको ये मिल सकता है। उस केस में आप निफेलियम को प्रयोग करें। निफेलियम उन लोगों में बहुत अच्छी काम करती है जिनको थोड़ा बैठने से आराम मिलता है, या आगे ऐसे फॉरवर्ड ऐसे बेंडिंग करने पे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, और शार्टिका नस में आपको तकलीफ है, वो नीचे पेन रेडिएट होके शार्प शूटिंग पेन आता है। निफेलियम प्रयोग करें 30 CH पोटेंसी में, 4-4 बूंद दिन में 3 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। और इन दोनों ही जो मैंने मेडिसिन बताई, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप इसका प्रयोग 4 से 5 बार भी शुरुआत के 1-2 दिन तक कर सकते हैं। जब थोड़ा सा दर्द आपको इम्प्रूव कर जाए तो आप इसको 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में थर्ड बहुत अच्छी मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस, बहुत अच्छी काम करती है नर्व कंप्रेशन पे, और आप इसकी मदर टिंचर को प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छी काम करेगी। अगर और ये अगेन हर तरह की रेटिकुलोपैथी पे काम करती है, पर जिसका बहुत अच्छा एक्शन शार्टिका पेशेंट्स में देखने को मिला है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पी पेन होता है, इवन आपको आगे तक पेन तक रेडिएट होकर आता है, पेट में दर्द आपको महसूस होने लगता है, कोलिकी पेन आपको होता है, और ये रिलीव्ड होता है थोड़ा सा। आप अगर जैसे पेट पे ऐसे प्रेशर दे रहे हैं और आगे की तरफ बेंड होकर ऐसे पेट को दबा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको आराम महसूस होता है तो कोलोसिंथेसिस बहुत अच्छा काम करती है इस केस में। आप इसकी क्योंकि मदर टिंचर फॉर्म प्रयोग करें, इसकी 10 बूंदे आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये दर्द को भी कम करेगी, इवन आपको जो पेट में भी दर्द शुरू हो रहा है, कोलिकी पेन आ रहा है बिकॉज ऑफ जो आपके बैक में रेडिकुलोपैथी डेवलप हो रही है उसके वजह से, ये इसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। अगेन मैंने आपको शुरू में ही बताया, आर्निका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ये परेशानी शुरू हुई है किसी चोट के बाद से, अगर आप कहीं गिर गए, आपका एक्सीडेंट हुआ था, या सीढ़ी से गिर गए, साइकिल से गिर गए, स्कूटी से गिर गए, किसी भी चीज़ से आप गिर गए और आपकी कमर पे आपको चोट लगी और उसके बाद से आपको ये परेशानी शुरू हो गई है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी चाहे नई या पुरानी किसी भी तरह की इंजरी के बाद से अगर कोई परेशानी आपको डेवलप हुई है, इस केस में आपको ये बहुत एक सिम्टम्स उसमें जो फील होते हैं, एक ब्रूज्ड फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल किसी ने मारा है, आपको लेटने तक में दर्द हो रहा है, और आपका जो कमर है बहुत अकड़ी सी स्टिफ सी दर्द महसूस करते हैं आप उसमें। और आपको अगर आपने जब टेस्ट करा आप में दिखा कि आप में नर्व कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। आप आर्निका की 30 CH पोटेंसी को प्रयोग करें, 5-5 बूंद आप आधा कप पानी या चौथाई कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू करें। ये जो पुरानी बीमारी है उसके वजह से, या पुरानी जो चोट लगी उसके वजह से जो ये इशू डेवलप हुआ है, इसको कम करने में हेल्प करेगी। अंदर अगर कोई कंप्रेशन डेवलप हुआ है या नस के ऊपर असर आया है, इसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसकी 5 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। ये आपके लिए स्पेशली इंजरी के बाद से जो लोगों को परेशानी है वो लोग स्पेसिफिकली इसको यूज़ करें और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे देखने को मिलेगा।
लास्ट मेडिसिन है मैकफॉस, बहुत अच्छी काम करती है। इसको आपको 6x पोटेंसी में प्रयोग करनी है। ये एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन होम्योपैथी की मानी जाती है कि किसी भी जगह स्पैज्म हो रहा है, कहीं पे आपको दर्द है, चाहे वो नर्व में है, बैक में है, नर्व कंप्रेशन की वजह से भी है, इन सब पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन आपके कमर में हो रहा है, एक अकड़न जैसी आपको बिल्कुल बन रही है और आपको उस पर सिकाई करने से, थोड़ा सा दबाने से आपको आराम मिलता हो, तो आप उसमें साथ में मैकफॉस लें। 6x पोटेंसी में लें, 4-4 गोलियां दिन में 3 बार खाना शुरू करें। ये पेन को भी कम करेगी, जो कंप्रेशन के वजह से आप में एकदम शार्प शूटिंग पेन आ रहा है, ये इसको कम करने में भी हेल्पफुल रहेगी। दवाएं अपने लक्षणों के बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फिजियोथेरेपी भी 4-5 डेज के लिए लें और वही आप एक्सरसाइज साथ में शुरू रखें। आपका कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे पेन में भी आपको काफ़ी आराम हो गया और उसके साथ साथ आपके जो लक्षण हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो गए, आपके डेली रूटीन बिल्कुल पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।